बच्चों। आइए आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 5 मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष, ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये लेसन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस लेसन में जो मानव नेत्र है और दृष्टि दोष है, यही मेन चीज है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और इससे संबंधित, दृष्टि दोष से संबंधित या आंख की समंजन क्षमता कितनी होती है, न्यूनतम दूरी क्या होती है, इससे संबंधित हम लोग आंकिक प्रश्न भी हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है। अक्सर आप लोग बच्चों ये देखे होंगे, कभी कभी अब तो छोटे छोटे बच्चों को ही थोड़ा सा देखने में दिक्कतें होने लगी हैं अब तो, लेकिन अक्सर यही कहा जाता है कि जब व्यक्ति की अवस्था ढलती है, यानी मिनिमम 35-40-45 साल की, मतलब जब वो लोग बुजुर्ग होते हैं, उस समय उनकी आंख की जो क्षमता होती है देखने की, वो कम हो जाती है, जिसको हम लोग आंख का जो है या दृष्टि जिसको कहे, उसको दोष कहा जाता है। अब वो दोष क्या क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कभी कभी आप लोग देखे होंगे अपने दादा या दादी को चश्मा लगाते हुए, चश्मा खो जाता है तो कहते हैं अरे बाबू वो चश्मा लाओ। फिर वो किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, या घर पे अगर बूढ़ी दादी हैं तो कहते चश्मा लाओ, फिर चावल को बीनना है। मतलब उनको, इसका मतलब ये हुआ कि उनको नंगी आंख से जो नहीं दिखाई देता है, वो क्या करते हैं, उसको देखने के लिए चश्मे का सहारा लेते हैं। और वो चश्मा किस प्रकार का होता है, किस लेंस का बना होता है, और क्या उनके अंदर कमी होती है, कौन सा दृष्टि दोष होता है कि वो कौन से लेंस का चश्मा प्रयोग कर रहे हैं, और उस चश्मे की क्षमता कितनी है, ये सब मैं आप लोगों को इस अध्याय में बताऊंगा। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। आइए, दृष्टि दोष जो है दो प्रकार की होती है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। बच्चों, एक होती है जरा दृष्टि दोष, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देखना है हमको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब यहाँ मैं लिख दिया हूं निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष की परिभाषा है, थोड़ा बच्चे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको मैं इसलिए बोर्ड पर मेंशन कर दिया हूं क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप लोग नोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूं कि आप लोग इसको वीडियो को देख करके और कॉपी पर आप लोग परिभाषा को नोट कर लीजिएगा और इसको याद करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में लगभग 100% दोष के बारे में आता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं, हर बार ये पूछा जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। सबसे पहले देखिए लिखा है, इस दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। परिभाषा को पहले समझिए। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष को खत्म करने के लिए, या ये कहिए कि इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस से संबंधित चश्मा प्रयुक्त किया जाता है, जिससे ये दोष खत्म हो जाता है। आइए अब दूसरा परिभाषा देखते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में लिखा है, इस दोष में व्यक्ति को
दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं। दूरदृष्टि दोष, जैसा कि कहा गया है दूरदृष्टि दोष, तो जो कहा जाए वो तो है। ऐसे दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसलिए इस दोष के निवारण के लिए चश्मों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं बच्चों, इसके बाद मैं मानव नेत्र पढ़ाऊंगा। अभी इसके बाद अगला देखिएगा आप लोग। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं मानव नेत्र। सभी लोगों को जैसा कि पता है कि ईश्वर द्वारा जो ये नेत्र हमको प्रदान किया गया है, ये बहुत ही एक तरह से समझ लीजिए हम लोगों के लिए वरदान है। आप लोग उनसे जाकर के पूछिए जिनके पास नेत्र नहीं होते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। ऊपर वाले ने हमको जो नेत्र हमको दिया है, समझिए कि हम उससे पूरे विश्व को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति की छटा कैसी होती है, माता पिता भाई बहन, किसी भी चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको देख पाते हैं। और जिन लोगों के पास नेत्र नहीं है, वो लोग किसी भी वस्तु को सिर्फ स्पर्श करके पता करते हैं। तो बच्चों, मैं बता रहा हूँ, मनुष्य को भगवान द्वारा दी गई एक नेत्र जो है वरदान है। आइए हम लोग उस मानव नेत्र के बारे में ध्यान देते हैं कि आखिर मानव नेत्र होता क्या है, मानव नेत्र की संरचना कैसे होती है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नॉर्मली ये आँख है, लेकिन आँख में क्या क्या पार्ट होते हैं उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें यहाँ मैं बच्चों आप लोगों को एक चित्र बना दिया हूँ, बुक में भी आपको चित्र मिलेगा, उसके सारे पार्टों का नाम भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ। देखिए बच्चों, ये कार्निया होता है, ये नेत्र तारा होता है, ये नेत्रोध होता है, ये पचाबिका होती है, ये दृढ़ पत्र होता है, इसके अंदर जो होता है लेंस, रेटिना, ये काचाभ होता है, ये कोराइड होता है, ये पीत बिंदु होता है, ये दृष्टि नाड़ियां होती है, ये अंध बिंदु होता है। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मानव का नेत्र जो है एक कैमरे की भांति कार्य करता है। आप लोग तो इस समय जो है थोड़ा अभी बहुत ही आगे निकल चुके हैं टेक्निक में, लेकिन मैं बता दूं हम लोगों के समय में कैमरा होता था। हम लोग जाते थे फोटो खिंचवाने के लिए, जब स्कूलों में फोटो लगता था तो पहले दिन हम लोग कैमरे से फोटो खिंचवाते थे और 2-3 दिन या 4 दिन बाद हफ्तों लग जाते थे, तब हम लोगों को फोटो मिलता था। बोर्ड एग्जाम होता था या कभी जहाँ भी लगाना होता था तुरंत नहीं मिलता। आजकल तो बच्चों इतना हमारा साइंस आगे निकल चुका है, तुरंत फोटो खिंचवाइए तुरंत आपको मिल जाएगा। कैमरे की वो जो पुराना कैमरा उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई। तो आइए देखते हैं कि आँख यानी मानव नेत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, पहला होता है दृढ़ पटल। पहला होता है दृढ़ पटल। यह आँख की सबसे बाहरी परत होती है, यानी जो हमारा आँख होता है उसके सबसे जो बाहरी परत होता है वो हमारा होता है दृढ़ पटल, जो दृढ़ अपारदर्शी होती है। ये क्या होती है? अपारदर्शी होती है। इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भाग की रक्षा होती है तथा यह प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करती है। आइए बच्चों जानते हैं कि ये जो दृढ़ पटल होता है
वो मानव नेत्र के जो अंदर के पार्ट होते हैं, जो भाग होते हैं, उनकी रक्षा करता है कि अगर कोई वस्तु अगर आंख में चली जाए तो सबसे पहले ये आवरण उसको अवरोध उत्पन्न करता है, उसको रोकता है। दूसरे में हम लोग आते हैं, दूसरा है रक्तक पटल। रक्तक पटल के बारे में लिखा गया है, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह एक कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की तरह काम करता है। मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मानव का नेत्र जो होता है वो एक कैमरे की भांति कार्य करता है, तो उसी के तहत रक्तक पटल जो होता है वो दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह एक कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की तरह काम करती है। तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं कार्निया। कार्निया बच्चों देखो, यह दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा पारदर्शी होता है, यही कार्निया कहलाता है। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। मनुष्य के नेत्र में कार्निया की बहुत बड़ी भूमिका है। कार्निया जो हमारा दृढ़ पटल के सामने का जो भाग उभरा पारदर्शी होता है, यही कार्निया कहलाता है। नेत्र में जो प्रकाश हमारे अंदर नेत्र के अंदर जाता है वो कार्निया से ही होकर जाता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। अब देखिए बता रहा है बच्चों, कार्निया जो होता है, मैं अभी बताया हूं, कार्निया जो है जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है, उसके बाद जो है आइरिस, कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, एक पर्दा जिसे क्या कहते हैं हम लोग, आइरिस कहते हैं। और पॉइंट पांचवा नंबर देखिए बच्चों, आइए बच्चों, मैं बताया था जैसा कि पांचवा पुतली, आइरिस के बीच में पुतली के बारे में बता रहा है कि आप लोग अक्सर सुने होंगे आंखों में पुतली, पुतली के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारे आंख की पुतली, जो आप लोग देखते होंगे आंख के बीच में काले काले रंग की होती है, काला काला, वो पुतली होती है। तो यहाँ बताया गया है कि एक पार्ट जो होता है वो आंख का या नेत्र का पुतली होता है। इसके बारे में बता रहे हैं, पुतली जो होता है वो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। यह अधिक प्रकाश में छोटी तथा कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। यह अधिक प्रकाश में छोटा और कम प्रकाश में बड़ा होता है। अक्सर आप लोग बच्चों देखे होंगे कि अगर हम कमरे से बाहर हैं, कमरे से बाहर मतलब कमरे के बाहर जो है अगर धूप निकली हुई है और उस कमरे के बाहर से जब हम कमरे में आते हैं तो अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि कमरे में अंधेरा है। ऐसा इसीलिए होता है, इसी का कारण है जो पुतली होती है, पुतली का बढ़ना और कम होना। यानी जब ज्यादा प्रकाश रहेगा तो पुतली क्या होती है, सिकुड़ी हुई होती है, और कम प्रकाश में क्या होता है, पुतली जो होती है फैल जाती है, जिससे आप कमरे में आएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कमरा जो है बहुत ज्यादा अंधेरा है। अब अगला पॉइंट आते हैं हम लोग, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस पारदर्शी द्रव का बना उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आप लोगों को बताया गया बच्चों, उत्तल लेंस क्या होता है, तो वही नेत्र लेंस में आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। आइए बच्चों, और सातवां नंबर पॉइंट, नेत्रोद तथा जलीय द्रव। ये नेत्रोद तथा जलीय द्रव क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग, यानी कार्निया और लेंस के
बीच के भाग नेत्रोद कहते हैं उसको। और इसमें जो होता है एक नमकीन द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जो ये आंख हमारा होता है उसके अंदर जो है हम एक प्रकार का द्रव भरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। अगला पॉइंट आइए देखते हैं बच्चों, कचाव द्रव। नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग कचाव कक्ष कहलाता है और इसमें एक गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव जो होता है नेत्र लेंस में, नेत्र में एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, उसको हम लोग कहते हैं कचाव द्रव कहते हैं। और बच्चों अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, आइए। नवे नंबर पर देखिए बच्चों, दृष्टि पटल है। दृष्टि पटल क्या होता है उसको आइए हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बच्चों, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। पारदर्शी झिल्ली मीन्स होता है पारदर्शी, जैसा कि आप लोग पता है जिसके आर पार दिखाई दे उसको पारदर्शी कहा जाता है। और एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मीन्स होता है जिसके आर पार कुछ दिखाई न दे। जैसे मान लीजिए आपका दीवार है, दीवार के उस पार आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही क्या होता है, कोई जैसे कोई कांच है तो उसके आर पार क्या होता है, दिखाई देता है। पानी जो होता है वो भी पारदर्शी होता है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं जो पारदर्शी होती हैं और कुछ ऐसी वस्तुएं जो होती हैं अपारदर्शी होती है। यहाँ बताया गया कि वो जो झिल्ली होती है दृष्टि पटल की, वो एक 10वां नंबर पॉइंट है आपका पीत बिंदु, जो मानव नेत्र में होता है। पीत बिंदु क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। पीत बिंदु रेटिना के पिछले भाग में एक पीला भाग होता है। ध्यान से देखिए बच्चों, पीत बिंदु रेटिना के पिछले भाग में एक पीला भाग होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यानी जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो पीत बिंदु पर बनता है। वहां जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही सबसे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद 11 नंबर पॉइंट 11वां नंबर जो है अंध बिंदु। अंध बिंदु की परिभाषा देखिए बच्चों। अंध बिंदु क्या होता है, रेटिना के जिस स्थान को छेदकर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। यानी फिर से बार रह रहे बच्चों, अंध बिंदु रेटिना के जिस स्थान को छेदकर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को आंकिक प्रश्न बताने की कोशिश करूंगा और आंकिक प्रश्न के हल करने के बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और बाकी बाद में जो है विस्तृत पढ़ाया जाएगा जब आप लोग विद्यालय में आएंगे। तो आप लोग देखिए आंकिक प्रश्न कैसे हल किया जाता है उसको ध्यान से देखिए। आंकिक प्रश्न में देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर पहला मैं सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है उसको मैं हल कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता +5D है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। तो मैं बच्चों आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी सवाल हल करने से पहले ये ध्यान देना होता है
कि क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ लेंस की क्षमता दिया है +5d, यानी p बराबर कितना दिया है +5d, और f यानी फोकस दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। सूत्र इसका होता है लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। अब यहां ध्यान देते हैं बच्चों, लेंस की क्षमता कितनी है 5, और 1/, ये हो जाएगा f, सूत्र में रखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5f बराबर 1, या f बराबर क्या हो जाएगा 1/5। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, 1 में 5 से भाग देंगे, 1 में 5 से भाग दीजिए, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0, 5 गुनी 10 कट गया, तो इसका मान आ गया 0.2, यानी फोकस दूरी कितनी हो गई बच्चों, फोकस दूरी आपकी हो गई ये 0.2 मीटर, कितनी हो गई 0.2 मीटर, या अगर इसको सेमी में बदलना हो तो 0.2 गुणे 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेमी इतना, तो ये हो जाएगा आपका 20, गुणा करेंगे तो इतना होगा, एक स्थान दशमलव यानी 20 सेमी, यानी उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो 20 सेमी होगी। इसके बाद दूसरा आंगिक प्रश्न देखते हैं बच्चों, उसको ध्यान से देखिए आप लोग। जो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं आंगिक प्रश्न के क्रम में, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2d है, 2d मतलब 2 डायोप्टर है क्षमता। यह मनुष्य बिना चश्मा लगाए हुए पुस्तक को कितनी दूर से पढ़ेगा। तो आइए बच्चों इस सवाल को हल करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि क्वेश्चन में ये देखा जाता है कि क्या दिया हुआ है। हल करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या हमको मिला है। तो यहाँ पर 25 सेमी दूर पर रखी, यानी ये जो है u का मान दिया है, यानी वस्तु की दूरी दिया है। तो सबसे पहले बच्चों लेंस की क्षमता दिया है तो हम लोग उससे उसकी फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो सूत्र होता है लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, और यहाँ बच्चों देखिए P बराबर आपका कितना है -2d डायोप्टर, और f निकालिए पहले सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे आगे। तो P का मान कितना है -2, 1/, क्या हो जाएगा बच्चों f। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो -2 f बराबर हो जाएगा 1, या f बराबर 1/2 माइनस डिवाइड करेंगे तो 0.5 ये मीटर होगा, और इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे बच्चों तो 0.5 को 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 500, दशमलव का स्थान पर है, इसको लिख देंगे 5, ये हो जाएगा सेमी। तो बच्चों यहाँ देखिए फोकस दूरी जो आपकी आई है वो क्या हो गई, माइनस में आई है, यानी f का मान जो है, यानी इसकी फोकस दूरी जो है वो -50 सेमी हो गया है, यहाँ ये 0। तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस है, जिस लेंस की फोकस दूरी माइनस में है तो वो लेंस जो होगा वो अवतल लेंस होगा, इसलिए वह व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति ही अवतल लेंस का प्रयोग करता है। आइए बच्चों अब हमको फोकस दूरी यानी f का मान भी पता चल गया,
यानी एफ का मान कितना हो गया -50 सेमी। अब किसका मान हमको निकालना है, v का मान निकालना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी, यानी वो प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा। तो आइए बच्चों हम लोग सूत्र लिखते हैं, 1/f बराबर सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u, लेंस का सूत्र होता है, यानी 1/, फोकस दूरी बटे 1/, प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/, वस्तु की दूरी। अब सबका मान दिया है, सबका मान लिखते हैं। फोकस दूरी कितना दिया बच्चों, 1/, -50, 1/v, v का मान नहीं दिया, माइनस 1/u का मान जो है अभी बता दो बच्चों, यहाँ दिया है 25 सेमी, यहाँ u बराबर हम लिख देंगे -25 सेमी, तो u का मान -25 सेमी है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, -1/50 बराबर 1/v, और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 1/, क्या हो जाएगा 25। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इधर पश्चांतर कर देंगे, प्लस 1/25 को इधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/v बराबर हो जाएगा आपका -1/50 और -1/25। अब 50 और 25 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, लॉसअप। 50 और 25 का ये बच्चों लॉसअप निकालते हैं हम लोग, 2, 25, 25, 5, 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 5 × 5 = 25, दूनी 50, यानी इसका लॉसअप कितना हुआ 50, 50 एकम 50 -1, 25 दूनी 50 माइनस ये 2। अब आइए बच्चों इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, हल करते हैं, तो 1/v बराबर -2 और -1 मिलके क्या हो जाएगा -3/50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -3v बराबर 50, या v बराबर हो जाएगा आपका 50/3 माइनस में। अब क्या करेंगे, यहाँ 50 में जो है हम लोग 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 0, 3 × 6 = 18, 10 में 60 जाएगा 2, 0 दशमलव बढ़ाएंगे, 3 × 6 = 18, फिर अगर भाग देंगे तो फिर 3 × 6 = 18 आएगा, तो इसको हम लोग लगभग लिख देंगे 16.67 सेमी, यानी वो भी क्या आएगा -16.67 सेमी, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी बच्चों 16.67 सेमी, यानी वह मनुष्य बिना चश्मा लगाए हुए 16.67 सेमी पर पुस्तक को पढ़ सकता है। तो यही आपका हो गया उत्तर। ये प्रश्न हल हुआ। इसी तरह के अभी और मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, 25 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ फोकस दूरी जो दिया है वो सेमी में दिया है आपका। तो मैं 2 सूत्र बताया था आपको। सूत्र एक ये बताया था, यदि लेंस की क्षमता बताना हो तो 100/f, यानी फोकस दूरी किस में दिया हो, सेमी में दिया हो, और लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी किस में दिया हो, मीटर में दिया हो। 2 सूत्र हैं, तो यहां पर हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, पहला वाला सूत्र लगाएंगे। पहला सूत्र क्या है, लेंस की क्षमता P बराबर 100/f। तो ये हल करते हैं, लेंस की क्षमता निकालने के लिए, यानी P बराबर हो जाएगा आपका ये 100/, आपका दिया है फोकस दूरी कितना दिया है 25, कैंसिल कर देंगे, 25 चौका 100, यानी +4 डायोप्टर, यानी उस लेंस की क्षमता जो होगी कितनी होगी 4 डायोप्टर। बच्चों ये ध्यान दीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग बताया हूं। और भी आंकिक प्रश्न इस लेसन में है, सभी को तो मैं YouTube के माध्यम से नहीं आप लोगों को बता सकता हूं, इसलिए जब विद्यालय खुलेगा
तो और विस्तृत तरीके से आप लोगों को इस लेसन को पढ़ाया जाएगा और इसके बारे में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको विस्तृत समझाया जाएगा। अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, थोड़ा बहुत जो हम लोग पढ़ा पा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए। तो इसी के साथ बच्चों ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।